हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सीए स्टूडेंट्स। आईसीएआई ने कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स डिज़ाइन करी हैं सीए स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए जानते हैं उस स्कीम के बारे में। सबसे पहले स्कीम है नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है हु आर इकोनॉमिकली वीकर। इसका स्कॉलरशिप अमाउंट है 1500 पर मंथ। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स ईदर थ्रू फाउंडेशन रूट और थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रोवाइडेड जो इनकम है पेरेंट्स की शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख पर एनम। 3 लाख से ज़्यादा पर एनम इनकम नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की। पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप क्या है? 9 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। तो जब इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर किया तो 9 महीने उसके बाद से, और एडिशनल 3 मंथ्स के लिए मिलती है इफ़ द स्टूडेंट हैज़ कम्प्लीटेड द ओरिएंटेशन कोर्स एंड आईटी विद इन 9 मंथ्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। और फिर उसके बाद और एडिशनल 3 मंथ्स के लिए मिलती है इफ़ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड एनी वन ग्रुप इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कोर्स। तो उनके लिए है। और स्टूडेंट्स हु पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एज फाइनल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पहली स्कॉलरशिप है। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर फाइनल स्टूडेंट्स है। दिस स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ फॉर 1500 पर मंथ। ये स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर सीए फाइनल कोर्स उनके लिए है, और जो सीए फाइनल के लिए रजिस्टर हो चुके हैं, और इनकम शुड नॉट ऑफ पेरेंट शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख। इसकी स्कॉलरशिप का पीरियड है 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज़ लेस। तो पूरी आर्टिकलशिप पीरियड के लिए आपको ये मिलती है 30 मंथ्स, या फिर जो भी आर्टिकलशिप पीरियड बचा है उसके लिए। फिर आती है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ये तीसरी टाइप की स्कॉलरशिप है जिसका अमाउंट है 2000 पर मंथ। ये इसकी मिलती है रैंक होल्डर्स को ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अदर देन दोज हु आर कवर्ड अंडर दी मेरिट स्कॉलरशिप। तो ये मेरिट कम नीड वाली स्कॉलरशिप है। इसमें स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर फॉर सीए फाइनल बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन, और इसमें जो इनकम ऑफ द पेरेंट शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख पर मंथ। ये कितने पीरियड के लिए मिलती है? ये मिलती है 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज़ लेस। और फाइनली 4 टाइप की स्कॉलरशिप है हमारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, दैट इज़ फॉर 2500 पर मंथ। ये रैंक होल्डर्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हुज नेम अपीयर एट दी 1 to 10, and in case the rank at 10 continues to further ranks, that is 11 to 12 and so on, then all such rank holders. तो स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। तो ये रैंक होल्डर्स के लिए है 4th वाली स्कॉलरशिप, और इसका पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप है 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज़ लेस। ठीक है, तो ये 4 टाइप की स्कॉलरशिप आईसीएआई देता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं टू दीज स्कॉलरशिप एट https://eservices.ici.org। इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और इसका प्रोसेस ये चार्ट में समझाया हुआ है। सबसे पहले आपको जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है इनवाइट करता है एप्लीकेशंस फॉर स्कॉलरशिप टू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं पहले हमको लॉगिन करना पड़ता है एसएसपी पोर्टल पे। फिर स्टूडेंट चूज़ द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, और फिर इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। फिर पूछता है इस पर ऑटो पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन नीड्स करेक्शंस। अगर वो सही है तो फॉलो द अपडेटेड, तो जो है वो ठीक है, अगर नहीं तो उसको अपडेट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद वी हैव टू प्रोवाइड द बैंक डिटेल्स इन गिवन सेक्शन अलॉन्ग विद द पेरेंट्स एनुअल इनकम एंड सबमिट द फॉर्म। अ मेल विल बी सेंट टू स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल मेंबर आफ्टर स्टूडेंट एप्लीकेशन गेट सबमिटेड।
तो जो फॉर आर्टिकलशिप रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए जो प्रिंसिपल है दैट विल प्रोवाइड द एनुअल पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, और फॉर अदर स्टूडेंट्स मेंबर विल अप्रूव द एनुअल पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, और अ मेल विल बी सेंट आउट टू स्टूडेंट वंस देयर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल मेंबर, और फिर उसके बाद अमाउंट विल बी डिसबर्स टू द स्टूडेंट अकाउंट आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है स्कॉलरशिप का। Principal will be auto selected for students who are undergoing articleship. Other students have to select member to whom form will be marked. Principal need to validate the students last 6 months attendance to make them eligible for quarterly scholarship every 6 months. ठीक है, इसके बाद आ जाते कुछ FAQs हैं जो कि मोर क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। व्हेन डज ICI नोटिफाई एलिजिबल स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग द सिलेक्शन एंड ग्रांट स्कॉलरशिप। तो सिलेक्शन ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप विल बी डन ऑन द क्वार्टरली बेसिस एज अंडर। तो ये है डेट ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशन और ग्रांट प्रोसेस। तो क्वार्टरली ग्रांट प्रोसेस होता है अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में। ठीक है, फिर is income eligibility criteria and a one time recommendation required on the self service portal? So yes, it is one time process. The scholarship application of the students will only be considered complete when the income and recommendation certificate is approved by the members on the self service portal as applicable in the following cases. Case 1 is students currently undergoing articleship must obtain the income certificate and recommendation from the principal under whom they are undergoing process. तो उनको income certificate और recommendation चाहिए principal का। और जो students हैं जिन्होंने start नहीं करी है articleship must obtain the income certificate and recommendation from any member of ICI that is chartered accountant. ठीक है, when is the conduct and attendance certificate required in the portal for release of installments? Following is the selection and release of first installment of the scholarship, the conduct and attendance certificate is required in the portal for release of subsequent installment. तो एक बार आपने इसके लिए रजिस्टर कर दिया और उसका आपको मिल गई स्कॉलरशिप, तो जो सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट्स होंगे उसके लिए आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स करेंटली अंडरगोइंग आर्टिकलशिप मस्ट प्रोवाइड अ कंडक्ट सर्टिफिकेट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट बाई एनुअली स्पेसिफिकली इन अप्रैल एंड इन अक्टूबर from the principal under whom they are undergoing articleship for the release of the next installment of scholarship. Students who have not yet commenced articleship must provide a conduct certificate biannually specifically in April and October from any chartered accountant for the release of next installments of the scholarship. ठीक है, तो जिन्होंने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी है उनको जो कंडक्ट सर्टिफिकेट बायएनुअली देना पड़ेगा स्पेसिफिकली इन अप्रैल एंड अक्टूबर फ्रॉम एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, फिर आता है व्हेन विल स्टूडेंट्स रिसीव द स्कॉलरशिप इंस्टॉलमेंट्स इन देयर बैंक अकाउंट। कब मिलेगा स्कॉलरशिप? तो स्कॉलरशिप इंस्टॉलमेंट विल बी डिसबर्स टू द स्टूडेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। द स्टूडेंट एलिजिबिलिटी विल बी वेरीफाइड क्वार्टरली, नंबर 1. Number 2, conduct and attendance certificates are required semi-annually on the self-service portal. तीसरा, the student must ensure that an active bank account number along with the bank IFSC is correctly provided on the self-service portal. So this was all regarding the scholarship which ICI makes available to its students. I hope it added some value, and if you are eligible you can apply for any of them and avail the benefits which are provided by the institute. Thank you so much for watching this video and please subscribe to my channel. Thank you so much.